पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जनता दल यूनाइटेड ने उच्च सदन में भेजा। लोकतंत्र कलंकित हो रहा था। हमारे पुरखों के इतिहास को हटाने की तैयारी थी। जदयू के सियासी भोपू जो राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी पर जो अपने जुबान से जो इस तरह से अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी को आज अचानक जेडीयू के एक सांसद पर खूब प्यार आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस प्यार की वजह से आज बिहार की राजनीति में काफी गर्माहट रही है। बिहार की राजनीति में काफी बवाल रहा है। दरअसल मामला संसद भवन के उद्घाटन के विवाद से जुड़ा हुआ है। नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इसके पहले और इसके बाद भी कितना बवाल है देश भर की सियासत में, वो बताने की जरूरत तो है नहीं। बिहार में भी बिहार की राजनीति काफी गर्म रही है। बिहार में भी राजनीतिक बवाल रहा है। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जेडीयू, आरजेडी जैसी पार्टियों ने, कांग्रेस ने विरोध किया और कहा कि राष्ट्रपति के हाथों संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए। अब आज बवाल इसलिए बढ़ गया है क्योंकि राज्यसभा के उपसभापति जो जेडीयू के सांसद भी हैं, हरिवंश, वो शामिल होते हैं संसद भवन के उद्घाटन में और उनकी पार्टी जेडीयू बायकॉट करती है। जेडीयू इसे गलत बताती है और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश गुणगान करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उससे 2 दिन पहले प्रशांत किशोर बयान दे चुके थे कि नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन का चैनल खुला छोड़ रखा है उपसभापति हरिवंश के जरिए। नहीं तो नीतीश कुमार इतनी तल्खी के साथ बीजेपी से अलग हुए तो फिर उनके सांसद हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर क्यों हैं। जेडीयू की तरफ से जवाब आया और जेडीयू की तरफ से बयान आया। जेडीयू की तरफ से बयान आया नीरज कुमार का, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, और उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद हरिवंश पर निशाना साधा और उन्होंने यहां तक कह दिया कि नैतिकता को, जमीर को बेच दिया है। तमाम तरह की बातें कही हैं। जब जेडीयू ने हमला बोला उपसभापति हरिवंश पर, भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू के सांसद पर प्यार आने लगा, हरिवंश पर प्यार आया और भारतीय जनता पार्टी खुलकर हरिवंश के साथ खड़ी हो गई है। एक नहीं, कई प्रवक्ता हैं। तो एक एक करके हम आपको पहले जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं, नीरज कुमार, उनका बयान सुनाते हैं। अपनी ही पार्टी के सांसद हरिवंश पर कैसे वो हमलावर हैं और दूसरी तरफ फिर बीजेपी को कैसे प्यार आ रहा है हरिवंश पर और बीजेपी कैसे हरिवंश के साथ खड़ी हो गई है। तो हरिवंश को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच आज वार और पलटवार का सिलसिला चलता रहा है। कमाल की बात यह है कि जिस पार्टी के सांसद हैं हरिवंश जेडीयू के, उनकी पार्टी उनके खिलाफ खड़ी है, उनकी पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और दूसरी तरफ जेडीयू की जिस पार्टी से लड़ाई है, सियासी लड़ाई है, जिस पार्टी के खिलाफ जेडीयू ने मोर्चा खोल रखा है बीजेपी के खिलाफ, वो हरिवंश का समर्थन कर रही है, जेडीयू के सांसद का समर्थन कर रही है। जेडीयू सांसद पर बीजेपी को प्यार आ रहा है। तो कमाल की सियासत का ये रंग देखिए। पहले जेडीयू के नेता का बयान सुनिए और उसके बाद फिर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान है, वो क्या कह रहे हैं। पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जनता दल यूनाइटेड ने उच्च सदन में भेजा। लोकतंत्र कलंकित हो रहा था। हमारे पुरखों के इतिहास को हटाने की तैयारी थी और इस तस्वीर में भी आप कहीं नजर नहीं आते हैं ना। और आपके सभापति जो महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, वह भी कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया जाता है। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीन बेच दी। आने वाली पीढ़ी बौद्धिकता के उस अनुकरणीय व्यक्तित्व के प्रति कैसा भाव रखेगी कि जब पार्टी ने तय कर दिया
नेतृत्व ने तय कर दिया। आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है। पार्टी नेतृत्व इन सवालों पर क्या कार्रवाई करेगा उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो आपने राजनीति में गुनाह किया है यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसकी कसक रहेगी और चिंता और चिंतन दोनों हो। जदयू के सियासी भोपू जो राज्यसभा के उपसभापति श्री हरबंश जी पर जो अपने जुबान से जो इस तरह से अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं उन पर अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए। चूंकि ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं श्री हरबंश जी, राज्यसभा के उपसभापति हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो, राष्ट्रपति जी हो, ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ये दलीय भावना से ऊपर उठे हुए व्यक्ति होते हैं। दलगत ये दल से बनते जरूर हैं लेकिन ये देश के लिए एक संवैधानिक पद है। इस पर जो भी उंगली उठाता है ऐसे व्यक्ति पर अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए। मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से और भारत सरकार से कि जो भी सियासी भोपू इस तरह से जो बयान दे रहे हैं ये गैरकानूनी बयान है, इन पर अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति पर लगाम लगाना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है।